हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो फाइनल रिवीजन के 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी फॉर्मूलाज और सभी बेसिक कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। हमें सबसे पहले जो कंसेप्ट सीखना है वो ये सीखना है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके अंदर y हमेशा जीरो होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो y हमेशा जीरो लेकर चलना है। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके अंदर हमें x को जीरो लेकर चलना है। y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको हमें x, यहाँ पर x को हमें जीरो लेकर चलना है। ओके, अब कई बार पूछ लिया जाता है कि लेट ये पॉइंट दे दिया x1 y1, बताओ कि x1 इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है y एक्सिस से, या इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है x एक्सिस से। तो जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो जो भी आपको ये y1 दिखाई दे रहा है ये हमेशा डिस्टेंस होता है। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये वाला पार्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है, जैसे मैं कहता हूँ -2,3, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 2, -2, 3, -3। तो देखो, पहली बात तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है। डिस्टेंस पूछा जाए तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब डिस्टेंस हमें पूछा गया है कहाँ से, y एक्सिस से, तो x वाला उठा लो। x वाला क्या है -2, हम डिस्टेंस लिखेंगे 2। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है, डिस्टेंस को पॉजिटिव में ही रखना है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताएं आप ओरिजिन से। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताना है। जब भी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, हम सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायर रूट और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर y वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, ये इसका डिस्टेंस निकल चुका है ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि 3,4 एक पॉइंट है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले, तो आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेट कोई भी दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है कितना है। लेट दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है वो देखिए, x1 और x2, इनका डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में पॉजिटिव ही रिजल्ट रहना है। प्लस इसी तरीके से y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, कोई भी आप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया, a और b के बीच का डिस्टेंस निकल चुका है। अब हमसे कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इक्वी डिस्टेंस के ऊपर, कि लेट कोई भी एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज x1 y1, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, x2 y2 एंड x3 y3 से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। लेट ये p है, ये q है और ये r है। p पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है q एंड r से, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें करना है। ये बात आप देख लीजिए अच्छे से, ये पी क्यू है और ये पी आर है। पी क्यू और पी आर को आपको एक दूसरे के इक्वल पुट करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इक्वल पुट करना है। हाँ, रूट हटा सकते हैं आप, अगर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो बोथ साइड रूट खत्म हो जाएगा, रूट की कोई टेंशन नहीं है। इक्वी डिस्टेंस से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेशन निकालनी भी पूछी जाती है या फिर पॉइंट भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चंस थे। और कुछ इस तरीके के भी डिस्टेंस फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इसके अंदर हमें बताना है कि जो ट्रायंगल बन रही है वो किस टाइप की ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, स्केलेन, राइट एंगल, या किस टाइप की। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये तीनों पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं तो राइट ट्रायंगल,
अगर इनमें से किन्हीं दो की साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, अदरवाइज ये स्केलिन ट्रायंगल होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, यहां से भी एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इससे बनने वाली एक छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 y1, लेट दिस पॉइंट इज x2 y2, और यहां पर जो पॉइंट है x कोमा y, ये पॉइंट लेट इसको डिवाइड कर रहा है m रेशो n के अंदर, m रेशो n। तो हमें क्या करना है, ये x किसके इक्वल होगा, m इंटू इस वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई n इंटू ये वाला पॉइंट और डिवाइडेड बाय m प्लस n, इन दोनों का सम। देखो अब मैंने x वाला पार्ट लिया है तो हमें जो रिजल्ट में लिखना है वो x वाले पार्ट से ही लिखना है, यानी कि m इंटू x2, y का कोई काम नहीं है यहाँ पे, m इंटू x2 प्लस n इंटू इधर ले जाओ x1 के साथ, n इंटू x1 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं y की बात करता हूं तो बिल्कुल सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से होगी, बस y वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय m प्लस n, m प्लस n। इसी तरीके से अगर ये मिड पॉइंट होता है x कोमा वाई, अगर मिड पॉइंट है उस केस में हमें क्या करना है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर x कोमा वाई ये मिड पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 का, x2 y2 का ही अगर ये मिड पॉइंट है तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, x होगा x1 प्लस x2 बाई टू और y होगा y1 प्लस y2 बाई टू। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहलाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहलाता है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, या तो डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछा जा सकता है या पॉइंट देकर, जैसे रेशियो देकर ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो दोनों केसेस यहां पर बनते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक भी बताने जा रहा हूं। लेट एक पॉइंट है मेरे पास, लेट 3,2, और एक पॉइंट और ले लेते हैं -4, -3, लेट कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि एक्स एक्सिस इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, हमने डिस्कस किया एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वाई वहां पे जीरो होता है, तो x1 कोमा वाई, वाई को मैं जीरो लिख लेता हूं डायरेक्ट। तो अब देखो क्या करना है, x1 वाले को नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमें पॉइंट पता नहीं है, हमें किसको छेड़ना है, जीरो, ये हमें पता है, ये हमें पता है। हमें कैसे रेशियो निकालना है, पहला तरीका हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, क्या, लेट कर लेता हूं मैं k रेशियो 1 में डिवाइड करता है ये इसको, k रेशियो 1, k रेशियो 1 ही एज्यूम करना है जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो। ओके, अब y वाला पार्ट ले रहा हूं तो जीरो, ये वाला इक्वल टू में आएगा और इधर क्या आएगा, k इंटू -3 और 1 इंटू टू डिवाइडेड बाय k प्लस वन। और अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, -3k प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले जाता हूं -2, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। जो k की वैल्यू है वही रेशियो है, यानी कि रेशियो 2:3 हो गया। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम सेक्शन फॉर्मूला से समझते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्रिक की। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो y वाला पार्ट हमें यहाँ पता है जीरो, यहाँ y वाला पार्ट पता है 2, यहाँ y वाला पार्ट पता है -3। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, y वाले पार्ट्स में कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 0 और -3 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, रेशियो आ गया 2:3। डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल होती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो मेरी सीरीज है ओसवाल की और अरिहंत की, उसको देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके पूरे चैप्टर को ही बहुत ही छोटा कर दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सेक्शन फॉर्मूला से जो फेमस क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, पैरेललोग्राम। इसके अंदर हमें क्या दिया होगा, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिसमें से कुछ कोऑर्डिनेट मिसिंग होंगे। लेट एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर होगा लेट 5, यहाँ होगा लेट 3, एक वैसे ही ले रहा हूं मैं जस्ट फॉर एग्जांपल। लेट यहाँ है 7, 3 ले लेता हूं, और लेट यहाँ है -8, 4।
हो सकता है कि एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम ना बनता हो, लेकिन एक बार बस जस्ट आपको बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। ऐसे केस में जब भी पैरेललोग्राम आए, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये वाई है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम इस चीज को समझेंगे कि अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स जो भी होते हैं, उन अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स में एब्सीसा और ऑर्डिनेट्स इनका सम सेम रहता है। कैसे, देखो एक बार देखो, इधर देखो 5 और 7 इनका सम, 5 और 7 इनका सम 12 बन रहा है, तो इधर भी सम 12 ही बनेगा। एक्स वालों का सम इधर 12 ही बनेगा। सॉरी, मैंने इसको ऐसा कर लेते हैं, लेट ये x ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे x आगे लिखना था, कोई बात नहीं। 5, अब हम ऐसा देखते हैं कि इधर सम कितना बन रहा है, इधर बन रहा है 7 प्लस एक्स, इधर सम बन रहा है 7 प्लस एक्स, इधर सम बन रहा है 3 और -8, सम बन रहा है -5। 3 और -8 -5, तो ये भी -5 ही बनेगा। हम x की वैल्यू सीधा माइंड में सोच सकते हैं कि क्या ऐसी वैल्यू मैं रख दूं कि ये -5 बन जाए। सीधा सीधा निकल चुका है, x की वैल्यू -12 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू -12 होगी। इसी तरीके से अगर मैं y वाले की बात करता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो y वाला 5 प्लस 3 8 बन रहा है। अब इधर 4 है, तो इस y की जगह क्या लिखूंगी, 8 बन जाए, यानी कि 4 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम माइंड में निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू 4 हो गई। काफी फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। कभी कभी एक फॉर्मूला बन जाता है कोलिनियर के ऊपर। कोलिनियर की 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें मैं आपको 2 केसेस बता देता हूं कि हमें कैसे करना होगा। अगर ये चेक करना होता है कि कोलिनियर है या नहीं, या ये दे दिया होता है कि कोलिनियर है तो एक वैल्यू निकाल के दिखाओ। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, जो हमने लिया था अभी 3,2, और ये मैंने लिया था x,0, और इधर मैंने लिया था -4, -3। मैं अब ये कह रहा हूं आपसे कि ए बी सी कोलिनियर है, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो चेक करेंगे, ये इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो चेक करेंगे कैसे, 2 और 0 का डिफरेंस 2 हो गया, और 0 और -3 का डिफरेंस 3 हो गया। 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाल देंगे। 2:3 इसको रखा, और x किसके इक्वल होगा, अब x इक्वल होगा 2 इंटू -4 और 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू -4 8 हो गया, -8, और 3 इंटू 3 9 हो गया, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 2 + 3 5। x की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज 1/5। तो x यहाँ पर 1/5 होगा। इस तरीके से हम कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को भी सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू। अगर आप फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ओसवाल, अरिहंत या एजुकार्ट की जो वीडियोस जिसमें मैंने सभी एमसीक्यू सोल्व करवाए हैं उन बुक्स के, वो आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होंगी। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।